हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव फर्स्ट ट्रैवलॉग। लद्दाख का प्लान बन गया है, राइट? ग्रेट। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, कहीं आप भी वो गलतियां तो नहीं करने वाले जो मोस्टली टूरिस्ट यहाँ आकर करते हैं और उनका ड्रीम ट्रिप एक नाइटमेयर बन जाता है। चाहे येलो नंबर प्लेट टैक्सी रूल में फंसना हो, गलत रास्ता चुनना हो या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना ऑक्सीजन लेवल गिराना हो, एएमएस को लाइटली लेना हो, एक छोटी सी इग्नोरेंस और आपका लाखों का ड्रीम ट्रिप एक नाइटमेयर बन सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया, वेलकम बैक टू लव फर्स्ट ट्रैवलॉग। आज कोई फालतू बात नहीं, इस वीडियो में मैं सीधा उन 10 से 12 ऐसी ऑन ग्राउंड मिस्टेक्स और उनके 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करूंगी, जिसे कि आप लद्दाख जाकर सिर्फ एंजॉय करें, रिग्रेट नहीं। सबसे फर्स्ट मिस्टेक, एएमएस को हल्के में लेना। मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इग्नोरिंग एएमएस। तो सबसे पहली बात हम इसी की करेंगे। सबसे पहले और सबसे डेंजरस मिस्टेक ये आपकी होने वाली है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो जो लद्दाख आने वाले हैं, हर दूसरे इंसान को लगता है कि एएमएस कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं होगा। ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस को इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रियलिटी क्या है? चाहे आप 50,000 का लग्जरी टूर पैकेज करके आए हो, डायरेक्ट फ्लाइट से लैंड हुए हो या अपनी बाइक से आए हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस किसी को भी हो सकती है। बट यस, रोड ट्रिप वालों के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड गेन करते हुए जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? लद्दाख का एक गोल्डन रूल है, द 48 आवर एक्लिमेटाइजेशन। लेह पहुंचकर पहले 1-2 दिन स्ट्रिक्टली आराम करें, अपनी बॉडी को वहाँ के ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से एडजस्ट होने दें। चाहे आप कितने भी फिट हो, ट्रिप के पहले दिन आपको कंप्लीट रेस्ट रखना है। नॉर्मली आप लेह के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही लाइट फूड रखना है और जो हाइड्रेशन है वो काफ़ी अच्छी रखनी है। सेकेंड मिस्टेक हम सब जो जनरली करते हैं वो है यूनिवर्सल पैकिंग डिजास्टर। सूटकेस भर भर के सर्दी वाले मोटे मोटे स्वेटर्स पैक कर लेना। पहाड़ की धूप चुभती है और हवा बर्फीली होती है। मोटा जैकेट पहनने से धूप में गर्मी लग सकती है और उतारते ही सीधे ठंड। सॉल्यूशन क्या है? लेयरिंग इज़ द की। बेस लेयर थर्मल्स में आप नॉर्मली पहन सकते हैं, मिड लेयर फ्लीस जैकेट या लाइट वुलन क्लॉथ पहन सकते हैं और आउटर लेयर आपको वाटरप्रूफ जैकेट, वो भी स्पेशली जब आप जा रहे खारदुंगला या फिर हानले या फिर पैंगोंग, नुब्रा हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में, लेह में आपको नॉर्मल स्वेटर से भी काम चल जाएगा। टेम्परेचर के हिसाब से लेयर्स निकाले या पहन ले। साथ में SPF 50+ सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है और साथ में लिप बाम एंड सन ग्लासेज इज़ ए मस्ट। मिस्टेक नंबर 3 है, टूर पैकेज ही लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये सोचना कि लद्दाख घूमने के लिए 50-60 हज़ार या लैक्स तो लगाने ही होंगे क्योंकि लद्दाख घूमना महंगा है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सॉल्यूशन क्या है? डू इट योर सेल्फ प्लान करे। फ्लाइट या बस लेकर लेह पहुंच जाए, वहाँ लोकल बाइक या टैक्सी रेंट करके घूम सकते हैं अगर एडवेंचरस ट्रिप चाहते हैं, बट वो भी 2 डेज रेस्ट करने के बाद ही। आपको हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जाना है, जिसके लिए हमें लेनी पड़ती है परमिट के लिए आपको स्क्रीन पे एक साइट मेंशन हो रही है जहाँ से आप परमिट ले सकते हैं। बात कर ले कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं और टैक्सी रेंट करके घूमना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी लेने जाएंगे, यूनियन की टैक्सी, तो आपको बहुत ज़्यादा हायर चार्जेस होंगे। मेरा सजेशन जो रहेगा और जो हमने भी फर्स्ट टाइम अपनी लद्दाख की ट्रिप में किया था कि वो आप ले लें एंशिएंट ट्रैक्स, एक आपको लेह मार्केट पे मिल जाएंगे और उनका रिव्यू, इनका फीडबैक इतना ज़बरदस्त है कि बिल्कुल वो आपको बहुत ही अमेजिंग सर्विस देने वाले हैं। हमने लिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ और इसकी डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी ले लें। इसके लिए आपको जैसे ही लेह पहुँचेंगे उसकी इवनिंग में जाके उनसे बात कर ले कि मुझे ये प्लेसेस करनी है और शेयरिंग में आप लाइक 4-5 नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, उनके साथ आपको एक व्हीकल दे दी जाती है और जितने भी नंबर का आपने रखा है उसमें स्टेज आपको खुद से लेने होंगे। वो वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको वो बताएंगे सारी डिटेल्स और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आप उनके साथ शेयरिंग में करेंगे। तो आपका बजट, अगर नॉर्मल आप टूर पैकेज लेते या फिर प्राइवेट लेते, उससे कम भी आपका 50%-60% कॉस्ट सेव हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4 है, बाहर की टैक्सी येलो नंबर प्लेट लेकर आना और सोचना कि हम पूरा लद्दाख इससे एक्सप्लोर कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने शहर से अगर आप कोई येलो नंबर प्लेट रेंट करके आते हैं, सपोज मनाली से आ रहे हैं और आप लेह तक तो आ जाएंगे, बट उसके बाद ये व्हीकल्स जो येलो नंबर प्लेट वाली होगी वो स्ट्रिक्टली बैन है। सॉल्यूशन क्या है? लेह से आगे
पैंगोंग, नुब्रा, हानले, तुरतुक जाने के लिए आपको वहाँ की लोकल टैक्सी जो यूनियन की टैक्सी है वो यूज़ करनी पड़ती है, या फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आप शेयरिंग में टैक्सी ले सकते हैं, वो ऑप्शन है, या फिर आप बाइक रेंट करके घूम सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट है, अगर सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी वाइट नंबर प्लेट जो पर्सनल व्हीकल है उसको आप आराम से ले जा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, द भागम भाग आइटिनरी, मैराथन प्लान करना। 5 दिन में लेह, नुब्रा, पैंगोंग, हानले सब कुछ कवर कर लेना है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये ट्रिप नहीं, पनिशमेंट बन जाती है। सॉल्यूशन, मिनिमम 7 डेज का ट्रिप प्लान बनाएं। अगर दिन कम है तो डेस्टिनेशंस कम करें। खुद के लिए ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है, और लद्दाख सच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे रुक के बैठने का और जो वहाँ की वैली व्यूज़ है उसको देखने का सुकून से एक अलग ही मज़ा है। और बार बार तो आएंगे नहीं, तो बेटर कि 2-3 प्लेसेस भी करें, बट बहुत सुकून के साथ करें, बहुत अच्छे से करें। पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो ज़रूर यही प्रेफर करें कि आपके पास नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो, छुट्टियाँ ज़्यादा हो आपके पास, ताकि आप आराम से पूरी लेह लद्दाख को, और मनाली से होते हुए जा रहे हैं या फिर श्रीनगर लेह हाईवे से, तो पूरी सर्किट को कंप्लीट करके आए, ताकि आपका भी लाइफ टाइम का एक पूरा एक्सपीरियंस बन जाए। मिस्टेक नंबर 6, हाइड्रेशन को भूल जाना, रेस्ट को भूल जाना, स्टे को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देना। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ठंड की वजह से आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको जो फुटेज में नहीं दिखती है वो है कि वहाँ की जो हवा होती है उसमें स्किन एंड बहुत ज़्यादा लिप्स वगैरह फटते हैं, तो इसीलिए आपको लिप बाम वगैरह भी ले जाना है। पानी खूब पीते रहना है, हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। हो सके तो अपने साथ एक थर्मल वाटर बॉटल रखें, जिसमें कि सुबह जब आप होटल से निकल रहे हैं तो गर्म पानी अपने साथ रखें। ORS हो गया, सूप हो गया, या फिर वहाँ पे कभी आप रुकते हैं खाने पीने के लिए तो लोकल कुछ कहवा वगैरह पीते चलिए। इससे क्या होगा कि आप इन बिटवीन ट्रैवल में ही हैं 7 to 10 डेज के लिए, तो भी आप अपना केयर करते चलेंगे, तो आप पूरी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और साथ ही स्टे को भी बहुत ध्यान से आपको बुक करना है। ये नहीं कि मुझे कैंपिंग करनी है और बहुत ही ठंडी वाली जगह में आपने कैंपिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि आपको पूरी रात नींद नहीं आई, और जिस वजह से ऑब्वियसली हेडेक होगा और आपका आगे का दिन भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप जाएँ तो एडवेंचर से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी रेस्ट को, सेल्फ केयर को दे। स्टे को देख समझ के बुक करें कि यहाँ पे अच्छी नींद तो आ जाएगी, सब कुछ जो भी है, अगर आप कैंप ही ले रहे हैं तो सब कुछ उसमें एमिनिटीज़ है इंक्लूडेड, आपको ठंड तो नहीं लगेगी। रात में कैसा वेदर हो जाता है वहाँ पे, बहुत हार्श हो सकता है, स्पेशली हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे, तो कैंपिंग वगैरह अगर चूज़ कर रहे हैं तो पहले ही क्लियर कर ले जहाँ भी बुक करें कि आपको सभी एमिनिटीज़ लाइक लाइट वगैरह भी प्रॉपर मिलेगी या नहीं, और आपको नींद अच्छे से आ सके, ये मेन प्रायोरिटी आपको रखनी है, सो दैट आपका अगला दिन अच्छा रह सके। रोड ट्रिप वालों के लिए नेक्स्ट मिस्टेक है कि व्हीकल प्रिपरेशन एंड ऑफलाइन वगैरह मैप आपको डाउनलोड करके जाना है। गूगल मैप पर आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। रिमोट एरियाज़ लद्दाख में आपको इंटरनेट बहुत कम चलता है, और मैप अक्सर ऐसी शॉर्ट रोड दिखाता है जो लैंडस्लाइड या फिर बहुत सारा वाटर क्रॉसिंग या फिर लोकल रूट हो, तो इस सब से आपको बच के चलना है। सॉल्यूशन यही है कि लेह से निकलने से पहले, इवन मैं तो कहूँगी जब आप घर से निकलने वाले हैं रोड ट्रिप स्पेशली, तो आप पहले ही अपनी जो मैप पे है वो सारी रूट्स को डाउनलोड कर ले। सपोज आप लेह से नुब्रा जाने वाले हैं, नुब्रा से तुरतुक, या फिर हानले जाने वाले हैं पैंगोंग से, जो भी, क्योंकि ओमेंगला साइड तो रूट बहुत ही ज़्यादा कच्चा है, तो आप इन सब चीज़ों को, रूट को डाउनलोड करके ऑफलाइन चले, जिससे कि आपको नेटवर्क का कोई इशू नहीं आए। नेटवर्क आपको पैंगोंग साइड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, BSNL का थोड़ा बहुत होता है, मगर मेनली आपको नेटवर्क ये मान के चलना है कि बिना नेटवर्क के भी आप आराम से अपनी व्हीकल को ड्राइव कर सके और सही रूट में ड्राइव कर सके। प्री ट्रिप व्हीकल सर्विस को नॉर्मल समझना। प्रॉब्लम यही है, लोग अपनी व्हीकल, बाइक या गाड़ी को नॉर्मल सर्विसिंग या फिर बिना सर्विस कराए लद्दाख निकल जाते हैं। लद्दाख की खड़ी चढ़ाई, स्टीप इंक्लाइंस और पतली हवा, थिन एयर में नॉर्मल गाड़ियां हाफने लगती है, परेशान होने लगती है। रास्ते में क्लच प्लेट जल जाना या बैटरी डेड हो जाना सबसे कॉमन इशू है। सॉल्यूशन क्या है? लद्दाख ट्रिप के लिए एक स्पेशलाइज्ड हाई ऑल्टीट्यूड सर्विस ज़रूर कराएं अपने मैकेनिक से, या फिर स्पेशली आप
आप सर्विस सेंटर, जो भी आपकी ब्रांड की व्हीकल है, वहाँ जाके सर्विस सेंटर में आप सब कुछ चेक करवाएं। नई क्लच प्लेट और ब्रेक पैड्स वगैरह, उसकी कंडीशन क्या है, नया एयर फिल्टर, क्योंकि इंजन को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो इसलिए इंजन कूलेंट चेक कराएं। एंटी फ्रीज होना चाहिए वरना पानी बर्फ बन जा सकता है। बैटरी की हेल्थ 100% या फिर एटलीस्ट 80-90% ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सब ज़ीरो टेम्परेचर में गाड़ी स्टार्ट करना मुश्किल हो सकता है। और थोड़ी बहुत आपको व्हीकल को ठीक करने या फिर उसकी माइनर डिसफंक्शनिंग को समझने आना चाहिए। या यहाँ पे टिप यही रहेगी कि जिनसे भी आप रेगुलर सर्विस करवाते हैं अपनी व्हीकल की, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने साथ रख ले, सो दैट कि अगर आपको लाइक ऑन रूट या कुछ सडन आपकी व्हीकल में इशू आता है जो कि ऑन कॉल उनकी हेल्प से, क्योंकि ऐसा हमने फेस किया हुआ है, ठीक हो सकती है, तो आप उनका नंबर भी लेकर चले। नेक्स्ट मिस्टेक है डिजिटल पेमेंट, यूपीआई पर पूरा भरोसा रहना और कैश कैरी नहीं करना। प्रॉब्लम ये रहेगा कि हर जगह यूपीआई चल जाएगा, ये सोचकर अगर आप फ्यूल प्लानिंग या फिर कैश कैरी नहीं कर रहे हैं तो रिमोट एरियाज़ में नेटवर्क और फ्यूल पंप दोनों बहुत रेयरली मिलेंगे आपको। सॉल्यूशन, पूरे ट्रिप के खर्चे के लिए सफिशिएंट कैश हमेशा पॉकेट में अपने साथ रखें। नेक्स्ट मिस्टेक है बिना मेडिकल एंड टूल किट लिए निकल जाना। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। बाइक कार लेकर निकलने पर सोचना कि रास्ते में मेडिकल या मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, बट वहाँ मेनली लद्दाख के जब हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में आप जाएंगे तो वहाँ 100 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको इसके लिए खुद ही रेडी रहना होगा। सॉल्यूशन यही है कि अपना फर्स्ट एड किट, डायमॉक्स, पैरासीटामोल या फिर जो भी मेडिसिन, आप बैंडेज वगैरह अपने साथ ज़रूर कैरी करें। स्क्रीन पे भी डिटेल्स मैं मेंशन कर रही हूँ, खुद बनाए अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो मेडिसिन है वो कैरी करें। गाड़ी में टायर इन्फ्लेटर, एयर पम्प, पंक्चर किट और टो रोप ज़रूर रखें। ऑक्सीजन कैन अपने साथ जा रहे हैं तो कैरी कर सकते हैं तो ज़रूर कैरी करें, हैंडी रखें, क्योंकि हो सकता है कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। नहीं पड़े बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपने साथ ज़रूर कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट, जो कि बाइकर्स, रोड ट्रिपर्स के लिए है। आप अगर कोशिश करें कि पैंगोंग साइड जा रहे हैं या फिर किसी भी डे को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अर्ली कोशिश करें, सो दैट कि अगर वाटर क्रॉसिंग कोई आती है तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम वाटर स्ट्रीम्स थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वाटर स्ट्रीम्स की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बेटर कि आप अर्ली डे स्टार्ट करें और नाइट को ड्राइविंग अवॉइड करें। नेक्स्ट मिस्टेक है जो कि सच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ब्लाइंड फ्यूल प्लानिंग, ज़ीरो फ्यूल रूट्स लेना। प्रॉब्लम, लोग सोचते हैं कि हर 50-100 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप मिल जाएगा। असलियत ये है कि लेह क्रॉस करने के बाद आपको बहुत कम पेट्रोल पंप्स मिलते हैं। जहाँ जहाँ भी पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं, और आपको सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फिर भी आप थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग करके चले। हो सकता है किसी भी पेट्रोल पंप पे सडन आपको उस दिन फ्यूल ना मिले, इसलिए बेटर आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके चले। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है गलत रूट लेना। आप जो भी रूट चूज़ कर रहे हैं उसे सबसे पहले ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे अल्टीट्यूड गेन करें। जैसे लेह से आप पहले नुब्रा साइड निकल जाए खारदुंगला होते हुए, तो वहाँ पे आप नॉर्मली स्टे कर सकते हैं, 1 डे 2 डेज़ भी रख सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा हैं तो आप नॉर्मली वहाँ पे तुरतुक विलेज है वहाँ जा सकते हैं। तो ये सब प्लेसेस को कवर करते करते धीरे धीरे आप खुद ही एक्लेमेटाइज हो चुके होंगे लद्दाख के एरिया में। फिर आप बढ़ेंगे पैंगोंग की साइड, हालने जा सकते हैं, सोमोरोरी जा सकते हैं। तो इन सब प्लेसेस को आप धीरे धीरे जब कवर करेंगे और विथ प्रॉपर फूड एंड रेस्ट, सबसे बड़ा जो यहाँ पे है, और माइंड सेट। सबसे ज़्यादा आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आज ये रील शूट नहीं हुआ या ये वीडियो शूट नहीं हुई। आपको पूरा रिलैक्स रखना है, क्योंकि लद्दाख सच में अपनी सिंप्लिसिटी, ऑथेंटिसिटी और पीसफुलनेस के लिए जाना जाता है। जब वहाँ जाएंगे आप और अगर सच में आप फील करेंगे उस चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा वहाँ की जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है वहाँ की शांति। तो आप रियल लद्दाख अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो पीसफुली कहीं चैन से ज़रूर आप कुछ टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आपको रियल सुकून और रियल एडवेंचर एंड साथ में रियल शांति का अनुभव हो सके। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
हायर अल्टीट्यूड एरियाज पे स्टे कर रहे हैं तो मेनली आपको जैसे पैंगोंग हो गया, हानले, सोमोरेरी, जहाँ पे 14,000-14,500 फीट की या फिर उससे भी ज़्यादा हाइट पे आप स्टे कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टे अच्छा बुक करें। वहाँ पे आपको गर्म पानी की सर्विस मिल जाएगी या नहीं ये पता कर ले, मील इंक्लूडेड हो और मील भी नॉर्मल लाइट रखे, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाना है। और रात होते ही ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और लिटरली जब हमने भी स्टे किया था तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन में आपको ब्रीदिंग में इशू आ सकती है, तो इसके लिए भी रेडी रहे। सबसे बड़ा टिप जो ये होगा कि जाने से पहले ही, इवन हमेशा ही आपको योगा एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, बट आप पहले भी करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, सीक्वेंस सही रखें, लेह से नुब्रा पैंगोंग, ताकि बॉडी धीरे धीरे लद्दाख की आबो हवा में आप सूट कर जाए। और आपको दूसरा रूल है हीटर मिस्टेक, कभी भी बंद टेंट या रूम में गैस हीटर चलाकर ना सोएं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सोते वक्त आप अपना हेड वुलन कैप से कवर करके रखें, अपने बेड के पास फ्लैश लाइट वगैरह, गर्म पानी वगैरह रखें, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कैन हमेशा रेडी रखें, क्योंकि ये सब उन चीज़ों के लिए प्रिकॉशन है, क्योंकि हमने हमेशा सुना है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिकॉशंस लेंगे सो दैट कि हमारी ट्रिप स्मूथ हो। और पूरी सब कुछ बताने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी हायर ऑल्टीट्यूड पे आप स्टे करने वाले हैं तो पहली प्रायोरिटी रखें अपने हेल्थ को। रात को स्टार गेजिंग करनी है, मुझे सोना नहीं है, नहीं सोएंगे तो फिर आपका अगला दिन वेस्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों एडवेंचर से पहले आप प्लीज़ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो डेफिनेटली ये ट्रिप आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। जो हमने फील किया हुआ है तो उसमें मैं बताऊँ इतना डरने की कोई बात नहीं है। AMS जाते ही फ्लाइट लैंड करते हैं तो होता है, यस फील होता है, 1-2 आवर में आपको पता नहीं चलेगा, बट उसके बाद पता चलता है। इसलिए बेटर आप हेडेक वगैरह हो रहा है, रेस्ट करें, हल्का फुल्का खाएं। और बिल्कुल ही मैं रॉ फॉर्म में आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। पैंगोंग में नॉर्मली आपको थोड़ी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हानले साइड, तो वहाँ के लिए आप पहले ही प्री प्लानिंग करें और बहुत ही थकाने वाली कोई एक्टिविटी नहीं करें। जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है वो सब भी आप बस नुब्रा में सही है, वहाँ आप करेंगे कुछ ATV राइड वगैरह तो वो कर सकते हैं। बट मेन है कि लद्दाख की ब्यूटी, जो प्रॉपर ब्यूटी है उसको एंजॉय कीजिए। लद्दाख की प्लेसेस लिस्ट भी मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर रही हूँ, इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। एक हमारी लविंग ऑडियंस है, उनका कमेंट था फ्यूल प्लानिंग कैसे किया, तो हमने दिल्ली से कश्मीर वाली, क्योंकि हमने कश्मीर साइड से ट्रिप को किया था तो हमने उसमें प्रॉपर फ्यूल प्लानिंग, क्योंकि दिल्ली से कश्मीर आने में आपको फ्यूल का कोई इशू नहीं आएगा, बट जब आप आगे की तरफ जाते हैं लेह लद्दाख साइड, स्पेशली जब आप कारगिल से कारगिल साइड जाते हैं, जोजिला क्रॉस करते हुए, वहाँ पे फ्यूल का इशू आता है। तो इसीलिए मैंने फ्यूल का जो पूरा जितना भी स्टॉप्स है उस पूरे रूट में वो मैंने मेंशन कर दिया है। इवन हमने जब मनाली की साइड से कवर किया था दारचा साइड, तो वहाँ के भी जितने मुझे पता है वो सब फ्यूल स्टेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप अपनी हैचबैक 4x2 व्हीकल से लद्दाख ट्रिप नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि लद्दाख सिर्फ थार या 4x4 गाड़ियों का खेल है। फ्रंट व्हील ड्राइव 4x2 सेडान या हैचबैक वाले घबरा जाते हैं कि वाटर क्रॉसिंग होगी या फिर बहुत ज़्यादा रूट ख़राब होगा, बट आज के टाइम में मेनली रूट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बहुत कम आपको वाटर क्रॉसिंग्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप 4x2 व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो इसका 4 गोल्डन ड्राइविंग रूल्स है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, मोमेंटम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। 4x4 व्हीकल बहुत ईजिली कीचड़ स्लस से बाहर निकल जाती है, बट 4x2 नहीं। जब भी आगे कीचड़ वगैरह, लूज या सैंड या फिर आपको पानी दिखे तो गाड़ी को रोकना नहीं, एक कांस्टेंट स्टेडी स्पीड में, मोस्टली फर्स्ट या सेकंड गियर में आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अगर आप बीच में रुके या अचानक ब्रेक मारा तो आपके आगे वाले टायर्स वहीं घूमने लगेंगे और गाड़ी धंस जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर क्रॉसिंग। मेनली जब बहुत ज़्यादा अगर आपको नाले या पानी दिख रहा है तो उसमें डायरेक्टली डाइव नहीं करें, गाड़ी रोकें, दूसरी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए देखें, मेनली बड़ी व्हीकल्स को, और रूट समझने की कोशिश करें कि किधर से निकालना सेफ होगा। नेक्स्ट है हेयर पिन बेंट्स जेड कर्व्स की ट्रिक। जोजिला पास या खारदुंगला के शार्प टर्न्स पर गाड़ी बंद होना सबसे आम बात है। ट्रिक ये है कि टर्न आने से पहले ही अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दें। टर्न के बीच में गियर चेंज करने की गलती कभी नहीं करें, वरना मोमेंटम टूट जाएगा। और अगर सामने से रास्ता क्लियर है तो थोड़ा वाइड एरिया आगे से कवर करते हुए बाहर की तरफ से लें, इससे चढ़ाई का स्टीप एंगल थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट, द टायर प्रेशर मैजिक। अगर आप नुब्रा वैली या पैंगोंग के आसपास
आसपास कहीं भी किसी भी सैंडी पैच में फंसने वाले हैं और टायर स्पिन हो रहे हैं तो थोड़ी देर रुक कर अपने टायर्स की हवा एयर प्रेशर थोड़ी कम कर दें, लगभग 25 से 28 psi तक ले आएँ। हवा कम होने से टायर थोड़ा फ्लैट हो जाता है, उसका ग्राउंड से कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा और इस तरीके से 4x2 व्हीकल को तुरंत बेहतर ग्रिप मिल जाती है और आप आसानी से निकल सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप आराम से लद्दाख एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आते हैं उस बोनस पॉइंट पर जो आपको बाकी टूरिस्ट से अलग एक प्रो ट्रैवलर बनाएंगी। बोनस नंबर 1, कपूर। कैंफर का मिथ। सांस फूलने पर लोग कपूर सूंघते हैं ये सोचकर कि ये हमारे लिए अच्छा है। रियलिटी, ये ब्लड में ऑक्सीजन नहीं बढ़ाता बल्कि हाइपर वेंटिलेट कर सकता है। सॉल्यूशन, ऑक्सीजन ड्रॉप होने पर सिर्फ ऑक्सीमीटर से चेक करें और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हो सके तो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। टिप नंबर 2, अपने साथ सिम पोस्टपेड कैरी करें, नहीं तो आप जैसे ही JNK साइड से जा रहे हैं या फिर मनाली साइड से जैसे ही एंटर करेंगे आप लेह में तो आप सिम ज़रूर वहाँ की लोकल ले लें। बेस्ट तो यही रहता है कि आप पोस्टपेड एयरटेल या जियो का कैरी करें। नेक्स्ट टिप जो कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हिमालयन मरमोट जो कि आपको पैंगोंग जाते टाइम रास्ते में दिखेंगे, उनको क्यूट मरमोट कह के बहुत सारे लोग चिप्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं। रियलिटी, प्रोसेस्ड फूड उनकी जान के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है बिकॉज उनको नेचुरल रहने की, नेचुरल चीज़ें खाने की आदत है और बाइट करने से आपको भी रेबीज़ का खतरा हो सकता है। सॉल्यूशन यही है, दूर से फ़ोटो लीजिए और वाइल्ड एनिमल्स को फीड मत ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। चलते कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो देख लेते हैं। मिस्टेक्स पीपल डू इन लद्दाख ट्रिप। सबसे पहला एक्लिमेटाइजेशन वाला हमने डिस्कस कर लिया। सस्ते और रश टूर पैकेज। यस, आपको बहुत सस्ते टूर पैकेजेस के लालच में नहीं फंसना है क्योंकि उसमें फिर एमिनिटीज़ भी और होटल भी वैसे ही मिलेगी, सर्विस भी वैसे ही मिलेगी जो कि आपकी लद्दाख ट्रिप को ख़राब कर सकती है। गूगल मैप से 100% डिपेंड होना, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो मेनली यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक और पॉइंट मुझे दिख रहा है वो ये है कि वहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स और जो रूल्स है ड्रोन से रिलेटेड कि कौन से एरिया में अलाउड नहीं है, जहाँ भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसकी रिस्पेक्ट करें लद्दाख के लोग। और लद्दाख बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की रिस्पेक्ट करना। एंड यस, जो 13 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं, रोड ओपन क्लोज का स्टेटस नहीं पता करना। आप जा रहे हैं या फिर मनाली साइड से या फिर श्रीनगर लेह या फिर लद्दाख में भी, तो कंप्लीट रूट का आप कैसे पता करेंगे घर बैठे? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल नंबर, पता करके ही निकले। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके कमेंट्स एंड क्वेरीज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, मिलते हैं नई वीडियो में। कोई अगर आपका क्वेरी इसमें नहीं आया है, आपका कोई और क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम है। 110% हम लोग कोशिश करेंगे कि उस क्वेरी को सॉल्व कर सके, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके, या फिर किसी का एक्सपीरियंस हो अपना वो ज़रूर शेयर करें जिससे कि कोई भी जो लद्दाख जाने की प्लान कर रहे हैं उनका ट्रिप बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज़ प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लॉवर्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे चेयरफुल एंड स्टे एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद अस। ऐसे ही रियल, रॉ एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें।